तो दुनिया के बैंड बाजे में एक बार फिर से भारत की कूटनीति का डंका बज चुका है। क्योंकि पहले भारत ने तुर्की को ठिकाने लगाया, उसके बाद अब तुर्की के साथ ही अजरबैजान को भी ठिकाने लगाकर घुटनों पर ला दिया है। दरअसल फिलहाल की घटनाओं में अजरबैजान ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया, उससे भारत ने भी अजरबैजान के खिलाफ अपना बड़ा कदम उठाते हुए अजरबैजान से भारत में इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल को पूरी तरह से रोक दिया है, जिससे अजरान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और उन्हें अब एहसास हो रहा है कि भारत से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। क्योंकि भारत इनके कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और उनका 98% क्रूड ऑयल अकेले तो भारत ही इंपोर्ट करता था। लेकिन अब अजरबैजान की हरकतों को देखते हुए इन्हें नया ऑर्डर देना बंद कर दिया है, जिससे भारत से अजरबैजान की होने वाली बड़ी कमाई पर ताला लग चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो कहते हैं कि अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो शतरंज की चाल खेलते हुए सबसे पहले उनके सहयोगियों के पांव ही काट दो, जो कि दुश्मन को पीठ पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब दुश्मन का सपोर्ट करने वाले देश के पांव ही कट जाएंगे तो दुश्मन को खुद में खुद घुटनों पर झुकना पड़ेगा। और इसी रणनीति का इस्तेमाल करके भारत ने एक बार फिर से दुनिया के बैंड बाजे में अपनी कूटनीति का डंका बजा दिया है। दरअसल अभी तक भारत के द्वारा तुर्की को टारगेट किया गया था, जो कि भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। लेकिन अब तुर्की के बाद सीधे सीधे भारत ने अजरबैजान को ही टारगेट कर लिया है, जिससे पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर आए उससे पहले तुर्की और अजरबैजान भारत के सामने मदद की भीख मांग रहे हैं और गिद्ध-गिद्धाना शुरू कर चुके हैं। और भारत के सामने अजरान का गिद्ध-गिद्धाना जायज भी है, क्योंकि अब यह भारत के लपेटे में ऐसे आ चुके हैं कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि देखा जाए तो साल 1992 के पहले अजरबैजान के साथ सीधे तौर पर भारत का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होता था। यानी कि ना तो भारत अजरबैजान में कोई सामान बेचता था और ना ही डायरेक्टली वहां से कोई सामान भारत खरीदता था। और जो थोड़ा बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता भी था वह किसी तीसरे देश के जरिए होता था, क्योंकि 1991 तक यह सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन जब यह स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ तो उसके बाद 1992 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया। और अगर अजरबैजान की लोकेशन समझने के लिए आप इस मैप पर देखें तो यहां पर ग्रीन कलर से हाईलाइटेड एरिया इंडिया है, और इंडिया के वेस्ट नॉर्थ साइड में यह जो ईरान के बगल में ग्रीन कलर से हाईलाइटेड छोटा वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यही है अजरबैजान। और इनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित होने के बाद दोनों देशों के संबंधों ने नए आयाम छुए। अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2023 में 1 अरब 4 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था, जबकि साल 2005 में यह केवल 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, जहां भारत से अधिकतर केवल इटली, तुर्की, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल ही अजरान से व्यापार करते। तो दुनिया के बैंड बाजे में एक बार फिर से भारत की कूटनीति का डंका बज चुका है। क्योंकि पहले भारत ने तुर्की को ठिकाने लगाया, उसके बाद अब तुर्की के साथ ही अजरबैजान को भी ठिकाने लगाकर घुटनों पर ला दिया है। दरअसल फिलहाल की घटनाओं में अजरबैजान ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया, उससे भारत ने भी अजरबैजान के खिलाफ अपना बड़ा कदम उठाते हुए अजरबैजान से भारत में इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल को पूरी तरह से रोक दिया है, जिससे अजरान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और उन्हें अब एहसास हो रहा है कि भारत से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। क्योंकि भारत इनके कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और उनका 98% क्रूड ऑयल अकेले तो भारत ही इंपोर्ट करता था। लेकिन अब अजरबैजान की हरकतों को देखते हुए इन्हें नया ऑर्डर देना बंद कर दिया है, जिससे भारत से अजरबैजान की होने वाली बड़ी कमाई पर ताला लग चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो कहते हैं कि अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो शतरंज की चाल खेलते हुए सबसे पहले उनके सहयोगियों के पांव ही काट दो, जो कि दुश्मन को पीठ पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब दुश्मन का सपोर्ट करने वाले देश के पांव ही कट जाएंगे तो दुश्मन को खुद में खुद घुटनों पर झुकना पड़ेगा। और इसी रणनीति का इस्तेमाल करके भारत ने एक बार फिर से दुनिया के बैंड बाजे में अपनी कूटनीति का डंका बजा दिया है। दरअसल अभी तक भारत के द्वारा तुर्की को टारगेट किया गया था, जो कि भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। लेकिन अब तुर्की के बाद सीधे सीधे भारत ने अजरबैजान को ही टारगेट कर लिया है, जिससे पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर आए उससे पहले तुर्की और अजरबैजान भारत के सामने मदद की भीख मांग रहे हैं और गिद्ध-गिद्धाना शुरू कर चुके हैं। और भारत के सामने अजरान का गिद्ध-गिद्धाना जायज भी है, क्योंकि अब यह भारत के लपेटे में ऐसे आ चुके हैं कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि देखा जाए तो साल 1992 के पहले अजरबैजान के साथ सीधे तौर पर भारत का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होता था। यानी कि ना तो भारत अजरबैजान में कोई सामान बेचता था और ना ही डायरेक्टली वहां से कोई सामान भारत खरीदता था। और जो थोड़ा बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता भी था वह किसी तीसरे देश के जरिए होता था, क्योंकि 1991 तक यह सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन जब यह स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ तो उसके बाद 1992 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया। और अगर अजरबैजान की लोकेशन समझने के लिए आप इस मैप पर देखें तो यहां पर ग्रीन कलर से हाईलाइटेड एरिया इंडिया है, और इंडिया के वेस्ट नॉर्थ साइड में यह जो ईरान के बगल में ग्रीन कलर से हाईलाइटेड छोटा वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यही है अजरबैजान। और इनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित होने के बाद दोनों देशों के संबंधों ने नए आयाम छुए। अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2023 में 1 अरब 4 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था, जबकि साल 2005 में यह केवल 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, जहां भारत से अधिकतर केवल इटली, तुर्की, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल ही अजरान से व्यापार करते